हेलो साथियों, शंकर स्टडी एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको जब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, पॉलिटी के सीरीज का ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम आप आज भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और यूएनओ और विविध के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भारत का झंडा है उसका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो है अनुपात है 3:2। इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। जो भारत का जो तिरंगा है तो उसका जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है 3:2 में है। जो बीच की जो पट्टी है, पट्टी जो होती है, जो नीला चक्र बना रहता है, उसमें कितने होते हैं? तिल्लियां होती हैं, 24 तिल्लियां होती है। पूछता है 24 तिल्लियां। ये चक्र है, ये क्या है? न्याय का प्रतीक है। कहाँ से लिया गया? जो तिल्लियां 24 तिल्लियां है, सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया। सारनाथ में कहाँ से लिया गया? सारनाथ में जो है अशोक के सिंह के स्तंभ से। जो राष्ट्रध्वज को किसने तैयार किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज को जो तैयार किया था, कौन तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज संविधान सभा ने स्वीकृत किया था। कब किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। जो राज चिन्ह है, राज चिन्ह जो है सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ जो वाराणसी के पास है, अशोक स्तंभ से राज चिन्ह जो है सारनाथ से लिया गया है। और राज चिन्ह कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। राज चिन्ह के जो नीचे लिखा होता है, क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। राज चिन्ह के जो नीचे लगा लिखा रहता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया था। राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान जनगण मन को राष्ट्रगान कहते हैं। कब कब अपनाया गया? ऑप्शनली 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 की। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। राष्ट्रगान कितने सेकंड तक गाया जाता है? तो 52 सेकंड तक गाया जाता है। पहली बार राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उस समय गाया गया था। राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। किसमें लिखा गया था? तो गीतांजलि में लिखा गया था। गीतांजलि जो उपन्यास था उसमें लिखा गया था। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रगान था जनगण मन और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ये कब स्वीकृत हुआ था? तो 1950 में अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? तो 1950 में अंगीकृत किया गया था। और इसके वंदे मातरम के लेखक कौन है राष्ट्रीय गीत के? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? तो इम्पोर्टेंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी। किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से। 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। कब गाया था? 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। राष्ट्रीय कैलेंडर है जो किस पर आधारित है? इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये भी पूछता है एग्जाम में। राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। जो राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग होता है, जो तो शक संवत पे है जो, तो शुरू शुरू का महीना क्या होता है? चैत माह होता है, समांतर चैत माह होता है। और ये 22 मार्च को समानता स्टार्ट होता है। 22 मार्च को समानता स्टार्ट होता है। लीप वर्ष में जो होता है तो 21 मार्च को स्टार्ट हो। लीप वर्ष कितने होते हैं? लीप वर्ष में 366 डे होते हैं और नॉर्मल वर्ष में 365 डे होते हैं। अंतिम माह क्या होता है? तो फाल्गुन होता है। अंतिम माह क्या होता है? फाल्गुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था। जो था इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन है। डॉल्फिन है जो गंगा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गंगा में पाई जाती है। और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
2008 में किया गया। कब किया गया? तो 2008 में किया गया था। और डॉल्फिन का जो है क्या कहते हैं वैज्ञानिक नाम, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या क्या नाम है? तो प्लेटानिस्ता गैंगेटिका। क्या नाम है? प्लेटानिस्ता गैंगेटिका। जो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भारत का? तो मोर है। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम का है पाओ क्रिस्टेटस। इसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है तो कमल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। इसका नाम है नीलम्बियन न्यूसीफेरा। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है कमल का? नीलम्बियन न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल आम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैगी फेरा इंडिका। किसका नाम क्या है? मैगी फेरा इंडिका। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेथालेसिस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेथालेसिस। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये किसके संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया। महात्मा गांधी के पथ का अनुसरण करने वाले पहले अफ्रीकी नेता हैं नेल्सन मंडेला थे। कौन थे? नेल्सन मंडेला। महात्मा गांधी के पथ पर अनुसरण करने वाले पहले अफ्रीकी नेता थे नेल्सन मंडेला थे। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल कहाँ पे है? तो न्यूरेमबर्ग में। कहाँ पे है इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल? न्यूरेमबर्ग में। नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत। संवैधानिक राजतंत्र कब हुआ था नेपाल में? तो 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में। बांग्लादेश की संसद को क्या क्या कहते हैं? तो जातीय संसद कहते हैं। जातीय संसद कहते हैं। 1951 में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आधिकारिक जनगणना हुआ था। पहला जनगणना कब हुआ था? तो 1871 में और हुआ था, नियमित नहीं हुआ था। फिर 1872 में जनगणना हुआ था, नियमित हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कब हुआ था? इंपॉर्टेंट बता, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। शिवरामन समिति नाबार्ड बैंक के स्थापना से रिलेटेड है। नाबार्ड बैंक कब स्थापना हुआ था? तो जुलाई 1982 में। कब हुआ था? जुलाई 1982 में। आसियान जो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995। इसके पहले था गैट। गैट को बाद में नाम दे दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लोकतंत्र सरकार, लोक इंपॉर्टेंट कथन है। लोकतंत्र सरकार जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। किसने बोला था? अब्राहम लिंकन ने। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति। यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। शिमला समझौता क्या हुआ था? किसके किसके बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जो विवादों को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हल करने के लिए। ये 1971 के बाद हुआ था। 71 के बाद हुआ था, 72-73 के आसपास। अरस्तु अरस्तु ने क्या बोला था? मानव एक सामाजिक प्राणी। अरस्तु ने बोला था मानव एक सामाजिक प्राणी। यूरोपीय संघ में कुल टोटल कितने देश हैं? तो 27 देश हैं। अभी हाल ही में ब्रिटेन था, ब्रेग्जिट, ब्रिटेन जो था, इंग्लैंड है जो, वो बाहर निकल गया है। फांसीवाद, फांसीवाद के जनक कौन है? मुसोलिन है। फांसीवाद के जनक कौन है? मुसोलिन है। यूएनए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी बोलते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संगठन बना था कि आगे से फिर लड़ाई वगैरह ना हो। इसका जो मुख्यालय है यूएनओ का कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। टोटल 15, 10 होते हैं नॉन परमानेंट होते हैं, जो गैर अस्थायी सदस्य होते हैं, जो 2 वर्ष के लिए होते हैं, और 5 परमानेंट होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। परमानेंट सदस्य कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, चीन है और रूस है। ये जो परमानेंट हैं, अस्थायी सदस्य हैं, इनके पास वीटो पावर होती है। 193वां सदस्य है दक्षिण सूडान है। यूएनओ का 193वां सदस्य है दक्षिण सूडान। गैर अस्थायी सदस्य में इंडिया भी इस समय है।
इसका कार्यकाल दिसंबर 2022 तक है, 2 साल तक। यूएनए के जो संविधान होता है उसको क्या कहते हैं, चार्टर कहते हैं। यूएनए दिवस है, या मतलब क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को स्थापना हुआ था इसलिए। जो भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, ये जो 4 कंट्री हैं, ये स्थायी सदस्य पाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कहते हैं कि हम हम लोगों को मतलब यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्य बनाया जाए। यूनेस्को जो है, ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस में। ये सांस्कृतिक संगठन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में है। इसका सांस्कृतिक संगठन है। भारत 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बना था। कब बना था, 30 अक्टूबर 1945 को बना था। फ्रेंड्स, पॉलिटी के पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो देख लें डेफिनेटली। यूपी ट्रिपल पेट, वीडियो री एग्जाम, सुपर टेट, यूपी टेट और जितने भी यूपी के एग्जाम हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने के नहीं मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।